In this article, we will discuss about a new statue of Lady of Justice, and we will also study some important issues related to pending cases and shortage of judges in our judiciary. Chief Justice of India unveiled the new Lady Justice statue in Supreme Court premises that replaced the original Lady Justice. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइजेस में न्यू लेडी जस्टिस स्टैचू को ओरिजिनल लेडी जस्टिस के साथ रिप्लेस किया है. द न्यू स्टैचू इज क्लोथ्ड इन अ साड़ी, हैज सेड द ब्लाइंडफोल्ड एंड होल्ड स्केल्स ऑन वन हैंड एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड. न्यू स्टैचू ने यहाँ पर साड़ी क्लोथ किया हुआ है एंड ब्लाइंड फोल्ड को सैड कर दिया गया है. इट मीन्स अब वो ब्लाइंड नहीं है. वन हैंड में स्केल एंड अदर हैंड में कॉन्स्टिट्यूशन इसके शो किया गया है. What is the background of symbol with लेडी जस्टिस? लेडी जस्टिस के साथ जो सिंबल्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? इट इज बिलीव्ड दैट द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न डे लेडी जस्टिस इज जस्टिसिया, द गॉडेज ऑफ जस्टिस इन रोमन मेथोडोलॉजी. ऐसा बिलीव किया जाता है कि मॉडर्न डे जस्टिस जो आज हम पिक्चर्स में देखते हैं ये रोमन मेथोडोलॉजी में गॉडेज ऑफ जस्टिस थी, जिसे जस्टिसिया बोला जाता था. लेडी जस्टिस इज डिपिक्टेड विद अ ब्लाइंडफोल्ड स्केल्स एंड अ स्वॉर्ड. प्रीवियस स्टैचू के अंदर जो लेडी जस्टिस थी ब्लाइंड फोल्ड स्किल्स एंड अ स्वॉर्ड के साथ उसको डिपिक्टेड किया जाता था. द ब्लाइंड फोल्ड वॉज एडेड ड्यूरिंग द रेजिनेंस पीरियड ऑफ 14th सेंचुरी, प्रोबेबली एज ए सैटायर ऑन द करप्ट स्टेट ऑफ लीगल सिस्टम विद जुडिशियल इंस्टीट्यूशन टर्निंग अ ब्लाइंड आई. ब्लाइंड फोल्ड जो सिंबल था वो 14th सेंचुरी में रेजिनेंस पीरियड के टाइम पर शायद इसको ऐड किया गया होगा, ऐसा माना जाता है. और ब्लाइंड फोल एक इस चीज़ को उस टाइम पर शो करता था कि इंडियन उस टाइम के लीगल सिस्टम के अंदर जो करप्ट प्रैक्टिस थी उसको शो करने के लिए यहाँ पर ब्लाइंड फोल सिंबल ऐड किया गया होगा, ऐसा माना जाता है. It was only during the Enlightenment period, 17th to 18th century, that it was reinterpreted as representing impartiality. 17th 18th century में ब्लाइंड फोल्ड को इम्पार्शलिटी के रूप में री इंटरप्रेट किया जाने लगा. इट सिग्निफाइज दैट जस्टिस शुड बी एडमिनिस्ट्रेड विदाउट बियास रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, पावर एंड सोशल स्टेटस. इम्पार्शलिटी का मीनिंग है कि जस्टिस वेल्थ, पावर एंड सोशल स्टेटस को रिगार्डलेस करते हुए एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए. द स्किल्स रिप्रेजेंट बैलेंस. इट emphasizes दैट कोर्ट्स मस्ट weigh बोथ साइड ऑफ एन आर्गुमेंट बिफोर डिलीवरिंग अ जजमेंट. जस्टिसिया के हैंड में जो स्किल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जजेस को बोथ साइड को हियर करने के बाद ही बैलेंस अप्रोच के साथ जजमेंट यहाँ पर डिलीवर करना चाहिए. फाइनली द स्वॉर्ड सिंबलाइज द पावर एंड ऑथोरिटी ऑफ द लॉ, सिग्निफाइंग दैट द लॉ कैन बोथ प्रोटेक्ट एंड पनिश. स्वॉर्ड जो जस्टिसिया के हैंड में है वो ये सिंबलाइज करता है कि लॉ की अपनी एक पावर एंड ऑथोरिटी है. लॉ प्रोटेक्ट भी कर सकता है और पनिश भी कर सकता है. वाई द लेडी जस्टिस स्टैचू चेंज? लेडी जस्टिस स्टैचू क्यों चेंज किया गया? When the British established their control over India, they introduced their legal system. The hierarchy of court from lower court to the Supreme Court is a relic of British system. ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल करने के लिए वेरियस लीगल सिस्टम्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए. जुडिशरी की अगर बात की जाए तो हायरार्की कोड जितना भी है फ्रॉम लोअर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट ये ब्रिटिश सिस्टम्स का रेलिक है. It was during British rule that the Lady Justice became a prominent symbol in India and was placed outside courtroom. British rule के during जस्टिस लेडी जस्टिस इंडिया में एक प्रोमिनेंट सिंबल बन चुकी थी और कोर्ट रूम के आउटसाइड इसको प्लेस किया गया था. द न्यू स्टैचू इज एन अटेम्प्ट एट decoloniality with an aim to set colonial symbol. न्यू स्टैचू जो इस्टेब्लिश किया गया है ये कॉलोनियल सिंबल को सेडिंग करने का एक इनिशिएटिव है और डीकोलोनियलिटी का जो फीलिंग है उसको कहीं ना कहीं डिवेल्यूट करने का यहाँ पर एक इनिशिएटिव है. द साड़ी रिप्लेसिंग द वेस्टर्न अटायर ब्रिंग्स द स्टैट्यूट क्लोजर टू इंडियन ट्रेडिशन. न्यू स्टैचू को जो साड़ी वियर कराया गया है ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि इंडियन ट्रेडिशन जस्टिस में शो होना चाहिए और इसके थ्रू यहाँ पर वेस्टर्न अटायर को रिप्लेस कर दिया गया है. द रिमूवल ऑफ द blindfold and having eyes open convey that the law is not blind and it see everyone equality. ब्लाइंड फोल्ड को सेडिंग कर दिया गया है. ये इस बात को शो कर रहा है कि इंडियन लॉ ब्लाइंड नहीं है और एवरीवन को इक्वली सी कर रहा है.
The sword being replaced with the constitution symbolize the supremacy of the constitution and its value in our jurisprudence. स्टैचू में पहले जहाँ स्वॉर्ड था वहाँ पर अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ इसको रिप्लेस कर दिया गया और ये शो कर रहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. द प्रिजर्विंग ऑफ द स्किल्स गोज ऑन टू सो दैट द कोर्ट विल कंटिन्यू वेनिंग एविडेंस इम्पार्शलिटी एंड हियरिंग बोथ साइड बिफोर डिलीवरिंग इट्स फाइनल जजमेंट. स्किल्स को प्रिजर्व किया गया और यहाँ पर स्केल इस बात का सिंबल है कि कोर्ट जितना भी जजमेंट डिलीवर करेगा बिफोर डिलीवरिंग बोथ साइडेड को इम्पार्शलिटी के थ्रू यहाँ पर हियर करना होगा. व्हाट अर्जेंट एक्शंस आर नीडेड टू इंडियन जुडिशरी. इंडियन जुडिशरी के लिए अर्जेंट एक्शंस क्या क्या लेने चाहिए. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. देयर आर सम अर्जेंट एक्शंस नीडेड इन दिस रिगार्ड विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन दैट डिलीवर्स जस्टिस. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. ये एक यहाँ पर थ्योरी है जिसके थ्रू ये माना जाता है कि जस्टिस जितना डिले होगा जस्टिस उतना ही डिनाई किया जा रहा है. इसके रिस्पेक्ट में जस्टिस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव्स इंडियन जुडिशरी को लेने होंगे. फर्स्टली द रिवाइज्ड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर दैट डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द कॉलेजियम हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड फॉर द पास्ट 8 years. जजेस का अपॉइंटमेंट जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू किया जाता है इसको पास्ट 8 years से अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है. This need to be finalized by the government and judiciary without any further delay to bring transparency and accountability to the process of appointment. अपॉइंटमेंट प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट एंड जुडिशरी को इसको फाइनलाइज करना होगा. इट मीन्स कॉलेजियम सिस्टम को फाइनलाइज करना होगा. Second is the representation of OBC, SC and ST and religious minorities is less than 25% in the higher judiciary and women constitutes less than 15%. हायर जुडिशरी में SC, ST, OBC का रिप्रेजेंटेशन साथ में रिलीजियस माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 25% से भी कम है. इसको इंक्रीज करना होगा. और वुमेन की अगर बात की जाए हायर जुडिशरी में इनका रिप्रेजेंटेशन 15% से भी लेस है. द अपॉइंटमेंट टू हायर जुडिशरी शुड रिफ्लेक्ट द सोशल डाइवर्सिटी ऑफ अवर कंट्री. हायर जुडिशरी में SC, ST, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड वुमेन का हायर अपॉइंटमेंट होना चाहिए सो दैट इंडिया की सोशल डाइवर्सिटी हायर जुडिशरी में रिफ्लेक्ट हो सके. थर्ड, द हाई कोर्ट ऑपरेट एट ओनली 60 to 70 strength, thereby 60 to 70% strength, thereby contributing to huge pendency of over 60 lakh cases at present. हाई कोर्ट अपने ओवरऑल स्ट्रेंथ का 60 to 70% ही ऑपरेट कर पा रही है. यही वजह है कि ऑल हाई कोर्ट के अंदर अबाउट 60 लाख से ज़्यादा केसेस की पेंडेंसी है. द गवर्नमेंट नीड्स टू अपॉइंट कॉलेजियम रिकमेंडेशंस फॉर हाई कोर्ट विदाउट ड्रैगिंग इट्स फीट. गवर्नमेंट को चाहिए कि कॉलेजियम के द्वारा जो भी अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशंस किए गए हैं विदाउट ड्रैगिंग उन्हें पास किया जाए. The vacancies in lower court where 4.4 crore cases are pending should also be filled by the state without backlog. लोअर कोर्ट के अंदर केसेस की पेंडेंसी 4.4 करोड़ से भी ज़्यादा है. इन केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपॉइंटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जजेस का करें. फोर्थ, केसेस डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट लॉ एंड इंडिविजुअल लिबर्टी शुड बी हियर्ड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस बाय द हायर जुडिशरी. फोर्थ, इंडियन जुडिशरी को ये करना चाहिए कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट से रिलेटेड केसेस हैं इंडिविजुअल लिबर्टी से रिलेटेड केसेस हैं वो हायर जुडिशरी को प्रायोरिटी बेसिस पर हियर करना चाहिए. दीज मेजर्स वुड इंश्योर दैट द न्यू सिंबल इज नॉट जस्ट सिंबॉलिक बट रिफ्लेक्ट द एक्शन टेकन फॉर द डिलीवरी ऑफ फेयर एंड प्रॉम्प्ट जस्टिस. ये जितने भी मेजर्स हैं इन मेजर्स के थ्रू ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि न्यू सिंबॉलिक लेडी जस्टिस का जो सिंबल है वो सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं है बल्कि इसके थ्रू फेयर एंड प्रॉम्प्ट जस्टिस डिलीवरी के लिए कुछ एक्शंस टेकन किए जाने चाहिए. व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर करंट में पेंडेंसी ऑफ केसेस का क्या स्टेटस है. द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द जुडिशरी इन इंडिया रेफर टू द हाई नंबर ऑफ अनरिजॉल्व्ड केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट. पेंडेंसी ऑफ केसेस जुडिशरी में ये रेफर करता है कि इंडियन कोर्ट्स के अंदर हायर नंबर ऑफ अनरिजॉल्व्ड केसेस पेंडिंग है. द प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इज एक्यूट एट द लोअर लेवल ऑफ द जुडिशरी where the majority of cases are filled and where the shortage of judges is most severe. पेंडेंसी ऑफ केसेस सबसे ज़्यादा लोअर कोर्ट के अंदर है और लोअर कोर्ट में ही मेजोरिटी ऑफ केसेस फाइल किए जाते हैं
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोअर लेवल पर ही जजेस का शॉर्टेज है। इन मैंने स्टेट द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस सिग्निफिकेंटली हायर देन द नेशनल एवरेज। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस नेशनल एवरेज से भी हायर है। फॉर एग्जाम्पल इन बिहार देयर आर ओवर 5 मिलियन पेंडिंग केसेस वाइल इन उत्तर प्रदेश देयर आर ओवर 6 मिलियन पेंडिंग केसेस। बिहार में 5 मिलियन से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 6 मिलियन से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। Tribunals and special courts such as fast track court and family court, which were set up to ensure speedy disposal of cases, also witness high pendings and vacancies. ट्राइब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट सच एट फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट, ये कोर्ट इसलिए बनाए गए थे ताकि केसेस का स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके, बट यहाँ भी हाई पेंडेंसी एंड हाई पेंडेंसी है और वैकेंसीज को भी फिल नहीं किया गया है। एट द एंड ऑफ 2020 21,259 केसेस वर पेंडिंग बिफोर द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के सामने भी 21,259 केसेस 2020 तक पेंडिंग थे। दिस इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 71,411 केसेस पेंडिंग है। हाई कोर्ट के अंदर 6 मिलियन केसेस, इट मीन्स अबाउट 60 लाख के आसपास केसेस पेंडिंग है। लोअर कोर्ट के अंदर 41 मिलियन केसेस, इट मीन्स अबाउट 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस यहाँ पर पेंडिंग है।